थोड़ी सी आप लोग चेतना इस माइक की तरफ रखेंगे, मंच की तरफ रखेंगे, क्योंकि सत्संग जल्दी समाप्त होना है। तो मैं कह रहा था, माटी के कोट पाषाण के ताला, सोईक बन सोई रखवाला। मट्टी का ये किला है और पत्थर का ताला है। सो बन देखत जीव डराना, ब्राह्मण और वैष्णव एक ही जाना। ब्राह्मण जो है और वैष्णव हैं, दोनों को एक ही जान रहे हैं। ब्राह्मण और वैष्णव में कोई अंतर नहीं मानते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोईक बन सोई रखवाला। इस वन को, इस जंगल को रचने वाला कौन है? तो मन है। जंगल को रचने वाला मन है। हमारे जीवन में जंगल जो उत्पन्न हुआ अज्ञानता का, विषय वासना का, अनेक प्रकार के ग्रंथियां हमारे अंदर में हैं। इन ग्रंथियों के सृजक निर्माता का नाम है मन। सो बन देखत जीव डराना। ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। ब्राह्मण और वैष्णव को हम एक ही जानते हैं और जीव इसको देख करके डर रहे हैं। कैसे डर रहे हैं? जैसे उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर साहब, जौ किसान किसानी करई। कितना सरल उदाहरण है। जौ किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। थोड़ा सा आश्चर्य होगा। ये खेत ऐसी है, ये जमीन ऐसी है, बिना बीज की खेती होती है। यहाँ कोई बीज नहीं डाला जाता है, बिना बीज की खेती। जौ किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। झारी देहु नर झेली की झेला। बूढ़े दो, कौन कौन? गुरु और चेला। दोनों उसमें बोल रहे हैं। मजदूर और किसान, मालिक, दोनों परेशान खेती करने में है कि नहीं? किसान परेशान है खाद बीज डालने, खरपतवार को निकालने के चक्कर में। मजदूर परेशान है उसमें कर्म करने में। किसान पैसे खर्च करते हैं, अब मजदूर काम करते हैं खेत में जाके। तो दोनों परेशान हैं, दोनों परेशान हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। उदाहरण कितना सटीक दे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि जैसे किसान अपने खेती करने जाता है खेत में, और वहाँ पर क्या करता है? जोतता है, गोड़ता है, खरपतवार को निकालता है और उसको पूर्ण रूप से सफाई करता है। तब कहीं खाद बीज डाल करके वो समझता है कि अब हमारा काम पूरा हुआ। इतना ही नहीं, थोड़ी देर के लिए पूरा काम हुआ है, ज़्यादा नहीं। फिर जैसे उसमें अंकुर आएगा, कोपल आएगा, तो फिर रक्षा चाहिए। उसमें कीटाणु लगने वाले हैं, स्प्रे चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा हुआ और दूसरा कीड़ा लगने वाला है, उसमें स्प्रे चाहिए। थोड़ा और बड़ा हुआ तो जानवरों से रक्षा चाहिए। और बड़ा हो गया तो और बीमारी लगती है। कहाँ? तो बीच में जाके लगती है। मकई का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम कहते हैं गब्भा, देहाती भाषा में गब्भा कहते हैं, उसमें बीमारी लग जाती है। उसका नाम है गलवा। नहीं, उसका नाम गलवा है। उसमें भी किसान परेशान है। जब वृक्ष पूरा बड़ा हो गया, अब बढ़ने को नहीं है, अब उसमें दाना आने को है। उसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं? मोचा।
मोचा आता है, धीरे 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 वो बढ़ता है, बढ़ते 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 उसकी भी फिर रक्षा करनी पड़ती है, यूरिया डालिए हैं, फिर जो है पानी पटवन कीजिए। एवं प्रकार से किसान परेशान है धन ये खेती करने में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जौं किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। उस खेत में तो हम बीज डालते हैं, लेकिन यह जीवन रूपी किसानी ऐसी है, यहाँ बीज नहीं पड़ता है लेकिन खेती होती है। यहाँ बीज नहीं पड़ता किंतु खेती होती है। कैसे होती है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छार देहु नर झेल के झेला, बूढ़े दो गुरु चेला। ऐसी खेती हम लोग कर रहे हैं, ये मनुष्य ऐसी खेती कर रहा है कि अपने से सब सृजन करता है, उसी से फिर डरता है, फिर उसी की रक्षा में लगा रहता है। समझिएगा गौर से, यह मनुष्य अपने से उसकी सृजन करता है। जंगल तैयार किया, बहुत बड़ा जंगल, अब उसकी रक्षा भी यही करता है और डरता भी उससे यही है। डरता है कि नहीं? और साधारण उदाहरण लीजिए, हर घर की बात लीजिए, हर माता पिता की बात लीजिए। माता पिता पुत्र और पुत्री को जन्म देते हैं, जन्म दिए, पाले पोसे, बड़ा प्रेम से, बड़ा प्यार से, बड़े सुंदर विचार से आपने पाला पोसा। आकांक्षा इतनी सी रही कि बड़ा होगा तो मेरा सहयोगी बनेगा लड़का, बड़ी होगी तो हमें स्थान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, और जगह जाएंगे इनके यहाँ तो दूसरे घर जाएंगे तो सम्मान मिलेगा। जहाँ सम्मान मिले, सम विचार हो, बराबर चिंतन वाला लोग हो, उसी को समधि कहा जाता है। सम न बरोबर धीम न बुद्धि, जिसके बराबर बुद्धि हो, बराबर विचार हो, एक सा विचार, एक सी बुद्धि, एक सा चिंतन, तो उसको समधि कहते हैं। ये भाव रहता है बेटी के प्रति, और बेटा के प्रति इतना सा भाव रहता है कि बेटा यदि बुद्धिमान होगा, अच्छा मर्यादित रूप लेकर के आएगा, तो हम सम्मान पाएंगे समाज में कि इसने पुत्र को जन्म दिया है, ये लोग कहेंगे। इसी का एक बेटा है गांव में, ये पूरे बिनटोली में इसी का बेटा है, तरस खाएंगे। ये भावना पिता की होती है, माँ की होती है, अच्छे विचारक का होता है। वही बेटा जब बढ़ करके, पढ़ लिख करके, बुद्धिमान हो करके सभ्य जीवन ना बना पाया, सुंदर आचरण ना बना पाया, सुंदर चिंतन में अपने को नहीं ढाल पाया, तब क्या होता है? पिताजी के हृदय कांपता है। नालायक निकल गया, दारू पीने वाला निकल गया, जुआरी निकल गया, शराबी, कबाबी, ना जाने क्या क्या उनके जीवन में सभी दुर्व्यसन आ गए, और पिताजी का हृदय कांपने लगा। सृजन इसी ने किया, पाला पोसा इसी ने, रक्षा इसी ने किया, डर भी रहा है यही। दूसरा डर रहा है क्या? नहीं डर रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में जी एक खेती हो रही है, वो भी खेती हमें ने बनाया है। क्या क्या बनाए? तो हमने एक सिद्धांत तैयार किया, एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? तो मेरे गांव में एक संस्था होनी चाहिए। अब देखिए, 10 समाज के विचार, 10 मिल करके एक संस्था को तैयार करते हैं। वो तैयार करके वहाँ पर एक मंदिर का रूप देते हैं। सृजन हम कर रहे हैं, मंदिर का रूप दिए, मंदिर का रूप दे करके एक मूर्ति वहाँ स्थापित कराते हैं, पंडितों को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। अब उसकी रक्षा के लिए भी हम व्यवस्था करते हैं। मंदिर तो बनाए भाई, इस मंदिर में कोई कुत्ता ना जाए, कोई बिल्ली ना जाए, कोई बकरी ना बांधने लग जाए, तो इसकी रक्षा के लिए भी व्यवस्था करते हैं हम ही लोग। सृजन हमने किया, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने करवाया, उसकी रक्षा भी हम ही करवाते हैं,
और वहाँ हाथ जोड़ने हम ही जाते हैं, और हाथ जोड़ करके जब आते हैं तो दिमाग में ऐसा भ्रम भी पैदा हो जाता है कि हम वहाँ नहीं गए, लगता है मेरी भावना कहीं गलत हो गई, हो सकता है कि देवी माँ मुझे कुछ न कुछ दंड दे सकती है, पता नहीं क्या माँ करेगी कोई। अब डर भी हम ही रहे हैं। सृजन हमने किया, प्राण प्रतिष्ठा हमने करवाया, रक्षा की व्यवस्था हमने करवाई, और हाथ भी हमने जोड़ा जाके, और डर भी हम ही रहे हैं। डर भी हम ही रहे, दूसरा डरता नहीं है, दूसरे में कोई दोष नहीं है। हम ही दुख का सृजन भी करते हैं, भोगते भी हम ही हैं, और उससे डरते भी हम ही हैं। कहते हैं यही तो संसार में हो रहा है। अज्ञानता के खेती हो रही है, अज्ञानता की खेती हो रही है। जौं किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ई। इसमें कहीं से बीज आया नहीं आया, हमने पैदा किया, हम ही सब कुछ किया, हम ही सब वहाँ विनती भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हम ही उससे डरते भी हैं, सब काम हम ही करते हैं। दूसरी बात साहब कहते हैं छाड़ देहूं नर झेली के झेला। क्यों इतने झेलम झेल में पड़े हुए हो, इसको छोड़ो। क्यों छोड़ें? समाज मिलकर के कहने लगे क्यों छोड़ें गुरुदेव? इसलिए छोड़ो बूढ़े दो गुरु वो चेला, दोनों जाकर के उसमें समाप्त हो जाओगे, इसलिए जल्दी छोड़ो और अपना कल्याण का रास्ता अपनाओ। तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बंडा है दवा लगाई। तीसर कौन बुड़ते हैं उसमें? तो ब्राह्मण लोग, उसमें ब्राह्मण लोग डूबते हैं आकर के। वो कहते हैं कि आप लोग इधर उधर नहीं होइएगा, कहीं भटकिएगा नहीं, ये बढ़िया सिद्धांत है। और इतने सुंदर सुंदर कथा सुना देंगे, इतने भ्रामक कथा सुनाएंगे, फलाने ने ये नहीं किया तो उसका बेटा मर गया, फलाने ने ऐसा नहीं किया, देखिए घर में वो झरी लगा हुआ है, फलाने ने अपने घर में देवता नहीं रखता है, देखिए ना बार बार उसको क्या हो रहा है, छप्पर पर खर नहीं जुटता है। अब तो इतने भयावन कहानी सुनाएंगे, उसको सुन करके आपके मन में कभी न कभी जरूर उत्पन्न होगा, ठीक के कह रे पंडित जी, हम या ना नहीं कर ली यही लिया हो नहीं, पंडित जी बोले भैया। हाँ, अब वो बुलाएंगे, क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां ये सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां कवि की सोच पहुंच जाती है, कवि का चिंतन वहां तक पहुंच जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। और इसमें लोग क्या हो रहे हैं? भूख भूख कुकुर मर गए। दूसरा उदाहरण देते हैं, भूख भूख कुकुर मरे, कुकुर मना कुत्ता, भूख भूख कुकुर मर गया हूं, कहा जना एक सियार से भयाऊं। सियार से कोई काम होने वाला है? बकरी घर में बांध दीजिए और सियार को छोड़ दीजिए, बकरी की रक्षा हो जाएगी ना। यही तो दुनिया में हो रहा है। तीसरा उदाहरण देते हैं, मूस बिलाई एक संग। मूस और बिलाई एक के संग है, कहूं कैसे रह जाए। ए संसार के लोगों, थोड़ा बताओ हमको कि मूसा और बिलाई दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। अचरज एक देखो हो संतो, एक आश्चर्य और देखिए कि हस्ती सिंघई खाए। हस्ती मना हाथी, हस्ती मना हाथी, हाथी को सींग खा रहा है। हस्ती सिंघई खाए, ये आश्चर्य है कि हस्ती को सिंह ने खाया। यही हमारे जीवन में हो रहा है। इतना बड़ा शरीर है, इसको कौन खा रहा है? वासना रूपी चिंतन,
कुविचार, चंचलता, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, एक सींग बन बन करके खा रहा है, इतना बड़ा जीवन को बर्बाद कर रहा है। मूस और बिलाई साथे में है, इस साथ में ही हर क्षण रहने वाले हैं। मूस भी मेरे ही पास है, बिलाई भी मेरे ही पास है। मूस बिलाई एक संग कहूं कैसे रह जाए। या तो आप कल्याण के रास्ता अपनाइए या तो नरक का रास्ता अपनाइए। एक मार्गी होंगे तभी आपका जीवन